थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अरे बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे इस हफ्ते के बाकी खिलाड़ी, इनके साथ आज का खेल प्रारंभ होगा। फास्टेस्ट बजर फर्स्ट के साथ तालियां बज जाए उनके लिए। तो जो लोग शायद पहली बार आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता था, अब होगा फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। सबके बगल में एक बजर बट्टू लगा हुआ है। एक प्रश्न आएगा, वो पढ़ेंगे, उनके स्क्रीन पे भी आएगा, और जिसे उसका उत्तर मालूम होगा वो बजर दबा देगा। हरे रंग वाला फर्स्ट है और फिर 2 ऑरेंज रंग के जलते हैं, माने वो नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं क्या होगा। कबीर महाशय, लेट्स प्ले फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। तैयार हैं आप लोग? और आपका सवाल ये रहा आपके सामने। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किस अफगान शासक ने हराया था? Which अफगान रूलर defeated हुमायूं at the battle of चौसा? ये प्रश्न था सबसे पहले। भाई साहब का हरा लाइट हो गया है और यहाँ पर 2 ऑरेंज लाइट्स हैं। तो मान्यवर, जैसा कि आपने जाना होगा कि जो हरे लाइट पे है, अब उनसे पूछेंगे इनसे कि उत्तर क्या है। अकबर। अकबर? सर, गलत आंसर हो गया। अब जो नंबर 2 पे थे, आपसे पूछा जाएगा, उत्तर दीजिए। अहमद शाह अब्दाली। आप भी गलत हैं। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इज राइट। यस, वेल डन। सर, क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आपने। परफेक्ट। रुचिता, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बड़ी देर से आप वहाँ परिश्रम कर रही थी, हमने देखा था। अब आपकी जो जितने भी मनोकामनाएं हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी हो जाएंगी, जी सर। है कि नहीं? ओके, तो बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और हम ये जानना चाहेंगे आपसे, रुचिता जी, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर, मैं स्टूडेंट हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। वो क्या चीज होता है, किस चीज का इम्तिहान होता है? सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सरकार के विभिन्न पद होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ सर नौकरी लग जाती है सर। ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो स्टाफ सिलेक्ट करता है सर। तो इसका मतलब वो इम्तिहान जब हो जाएगा, हाँ तो सरकार आपको चुनेगी एक हाँ, नौकरी के लिए। हाँ। फिर उस नौकरी में काम क्या होता है? सर, काम तो फाइल्स का काम होता है सर, रिकॉर्ड रखना सब ऑफिस का, ऐसे हाँ। सर छोटे मोटे काम होते हैं। आपने पहले से ही सोचा था कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी है? यस सर। क्यों ऐसा? आप चाहती थी कि एक सिक्योर नौकरी रहे? सर, घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है जी सर, जी जी तो सरकारी नौकरी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। ओके, इसके बारे में और बात करेंगे हाँ, आगे सर। चल के। और आप शायद पिताश्री को यहाँ लाए भी हैं हाँ अपने हाँ हाँ, साथ। सर। सर, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपने पिताश्री को लेकर के आए हैं यहाँ पर। हाँ सर, हर और- जगह वही आते हैं मेरे साथ। हैं? हाँ, जहाँ एकदम जाते हैं- ऑडिशन केबीसी के ऑडिशन में भी वही आए थे। लकी है सर वो मेरे। ऑडिशन किए थे कि आप? मैं ये बहुत अच्छी आदत है आपकी और प्रशंसा करते हैं हम इनकी। और आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका आशीर्वाद बना रहे आपकी बेटी पर और ये खूब अच्छा खेल खेले यहाँ पर। ओके, आपको जो खेल के नियम है आपको तो पता ही होगा, हाँ सर। और जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। 1 से लेकर के 16 प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे। 2 पड़ाव पड़ते हैं 5वें और 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न के उसके बाद 16वां प्रश्न आ जाता है
पांचवें प्रश्न तक आपको मिलते हैं 45 सेकंड उत्तर देने के लिए, 5 से 10 तक आपको मिलते हैं 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद समय जितना टाइम आप चाहें ले सकते हैं। 2 लाइफलाइन हैं सिर्फ। अन्य खेलों के जो हुए थे पिछले साल और उससे साल 3-3 लाइफलाइन आती थी ना, अभी सिर्फ 2 मिला है आपको, क्योंकि ऐसी सुविधा जो है खेल में आगे आ सकती है जहां पर एक समय ऐसा आए कि आपके पास 4 लाइफलाइन आ जाए, तो वो बाकी के जो 2 लाइफलाइन है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, सही उत्तर सोचना पड़ेगा। खेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी तो 2 हैं। एक है ऑडियंस पोल, बड़ी गुणी जनता बैठती है यहाँ पर, ऐसा मत सोचिए अभी ये लोग ऐसे, हाँ, तो ये वोटिंग करेंगे किसी प्रश्न का, उसका परसेंटेज आता है यहाँ पर, उससे आप लगा सकते हैं अनुमान कि क्या सही उत्तर होना चाहिए। तो ये थी खेल की कुछ जानकारियां। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पिताश्री का आशीर्वाद है और हम सब लोगों की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं Thank you, रुचिता sir. जी, और धीरे धीरे आपके बारे में हम और भी जानना चाहेंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तो आप इस पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। महाराष्ट्र में व्यापक रूप से खाए जाने वाले इनमें से किस व्यंजन का स्वाद आमतौर पर मीठा नहीं होता है? Which of these food items consumed widely in Maharashtra is generally not sweet? मीठा नहीं होता है लेकिन महाराष्ट्र में बनते हैं हाँ, ऐसे। ए श्रीखंड, बी मोदक, सी ठेचा, 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 और पूरन पोली, ठेचा। सीखते सीखते वो जो च होता है ना वो सही आना चाहिए। ठेचा। ठेचा। हाँ बताइए जल्दी क्या हो। प्लीज लॉक ऑप्शन सी ठेचा। ठेचा पे ताला लगा दिया जाए। ये लोनसा वाला त है ना? लोणचा, लोणचं, त। हाँ। हाँ वही है ना? हाँ। देखिए कितना मालूम है हमको। जीत गए आप 5,000 रुपए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आएगा 10,000 रुपए के लिए। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। एक मानक एनालॉग घड़ी में कौन सी संख्या 3 के ठीक सामने या विपरीत होती है? 3 के ठीक सामने। ऑन अ स्टैंडर्ड एनालॉग क्लॉक फेस विच नंबर इज डायरेक्टली ऑपोजिट द नंबर 3? ऑप्शन देखिए, ए 11, बी 9, सी 6 या डी 12। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 9। 9 पे कह रहे था लगाने के लिए। जीत गए आप, बिल्कुल 10,000 रुपया जीत गए। वाह। ओके, आ गया है तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज किस देश में है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिजेस, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देश बताना आपको। ए चाइना, बी सेशल, सी यूएसए, डी फ्रांस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए चाइना। चाइना? ए कह रहे हैं चाइना पे लगाया जाए। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर निकला है। वेल प्लेड रुचिता। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज। ये मालूम है कहाँ है? भारतवर्ष में है। हाँ। चिनाब रेल चिनाब। ब्रिज उसको कहते हैं, गाड़ी जाती है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया भर में ऐसा पुल है नहीं कहीं जैसे कि भारत में बना है अभी। और ट्रेन जाती है उसके ऊपर, आदमी के लिए नहीं है लेकिन ट्रेन चलती है उसके ऊपर। तो हमारे ये कंप्यूटर जी परेशान करती रहेंगे आपको, और अभी कह रहे हैं कि उनसे पूछो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है।
सर मैं आज 15,000 यहाँ तक कमा चुकी हूँ। मैं जॉब नहीं करती सर, और आज मैंने 15,000 कमाया है, वो मेरी पहली कमाई है सर। 15,000 रुपए आपकी पहली कमाई, क्या बात है। एक ये 3 महीनों की पिक्चर आ गई है जी सर। और तीनों में अगस्त में एक टिक है ग्रीन मार्क और अक्टूबर तक, सितंबर भी अक्टूबर भी। ये क्या है? सर ये हमारे घर का रेंट है 15,000, 3 महीनों का। 3 महीने का रेंट है हाँ। 15,000। जी सर। जो हर महीना देने में सर प्रॉब्लम्स आती है, हर महीना रेंट कैसे दिया जाए, तो पापा के सर का आज मैंने बोझ कम कर दिया 3 महीनों का। बहुत बहुत बधाई आपको थैंक ऋषिता यू जी। सर। न केवल आप पैसे कमा रही हैं, लेकिन आपकी सोच जो है वो बहुत ही सुंदर है। पिताश्री आपके क्या करते हैं? सर मेरे पापा पेशेंट केयर टेकर का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। जो बीमार पेशेंट्स होते हैं हाँ। उनकी देखभाल करना, उनको दवाइयाँ देना, उनको संभालना, वो या, काम करते हैं सर। या। ये बहुत ही जरूरी और आवश्यक कार्य होता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मान लीजिए दुर्भाग्यवश कोई अस्पताल गया है और उसके साथ सर्जरी हुई, आईसीयू में था, किसी तरह इलाज हो गया उसका, और फिर अस्पताल जो है वो डिसाइड करता है वो कि अब आप ठीक हो गए हैं, अब आप घर जा सकते हैं। घर जा करके मेरा ऐसा मानना है कि वो जो पेशेंट है वो सबसे मुश्किल समय होता है उसके लिए। जी सर। क्योंकि जब आप अस्पताल में थे तो लोग बाग देख रहे थे, दवाई वगैरह सब चल रही थी, मशीन वशीन चल रही थी। अब जब आप घर आते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे शरीर में जो जो डैमेज हुआ था, जो नुकसान हुआ था, उसके साथ आपको संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं आपके पिताश्री, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा आपकी बेटी ने अपने पहली कमाई जीती है और वो भी 15,000 रुपये 3 महीने का? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, और आपका आशीर्वाद बना रहे इसी तरह। हम उम्मीद करते हैं कि ये ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो भी रुचिता जी आपके जीवन में असुविधाएं आई हैं वो सब के सब पूरी हो जाएं आज। थैंक यू सर। हाँ, ये देख करके हम लोगों को बहुत कष्ट होता है कि 15,000 में 3 महीने का इनका रेंट जो है वो निकल गया। बहुत बहुत बधाई आपको रुचिता Thank you, जी। ओके, आगे चलते हैं। ये है चौथवा प्रश्न, 20,000 रुपए के लिए। हीरा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति मानते हुए यदि एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं? If a train travels 180 kilometers at a constant speed of 90 kilometers per hour, how many hours does it take to cover the distance? A 3, B 2, C 1 या D 4? 3, 2, 1 या 4? कांस्टेंट स्पीड है 90 किलोमीटर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी जी सर। लगा दें ताला? यस सर। बी कह रही है ताला लगाया जाए 2 पे। वेल प्लेड रुचिता, इज द राइट आंसर। एक 180 किलोमीटर होता है ना, उसमें 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। तो इनके लिए 5वां सवाल आने वाला है। जवाब देने से पहले हम इन्हें याद दिला दें कि घर बनाने की तरह ही ये मौका भी इन्हें एक ही बार आपको मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसको जब आप पार कर लीजिएगा तो आपको बताएंगे इनके साथ क्या क्या चीज़ें और जुड़ी हैं
जो आपको एक सहायक के रूप में मिलेंगी। ठीक है। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर किसी एशियाई देश की राष्ट्रीय राजधानी है? विच ऑफ दीज सिटीज इज द नेशनल कैपिटल ऑफ एन एशियन कंट्री? ऑप्शन देखिए, ए लिस्बन, बी पेरिस, सी नेपिटो या ब्राजीलिया। एशियन कंट्री और उसके नेशनल कैपिटल, उसकी राजधानी क्या है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, नेपितो। नेपितो कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अद्भुत खेल खेल रही हैं आप, क्या बात है रुचिता जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 25,000 रुपया जीत लिया आपने, वाह। नेपितो जो है वो म्यांमार की राजधानी है और बर्मा पहले होता था इसका नाम, फिर बाद में अब म्यांमार हो गया है। और जो भारत का पड़ोसी देश है, लिस्बन जो है वो पोर्चुगल में है, पोर्चुगल यूरोप में, पेरिस फ्रांस यूरोप है और ब्राजीलिया ब्राजील साउथ अमेरिका। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। अब ऐसा है कि देवियों सज्जनों, फोन पे के सौजन्य से यहाँ इनके लिए एक महाद्वार खुलेगा और इसी तरह फोन पे ऐप पर 100% 100% डिजिटल लोन्स के साथ आपके लिए नए अवसरों के द्वार भी खुल जाते हैं, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। और अब इस महाद्वार में इनके लिए आएगा एक महासवाल। देखिए पर्दे का नक्शा बदल गया है, महासवाल आ गया। इसके बारे में हम आपको बता दें। महासवाल ये है कि कंप्यूटर जी एक सवाल रखेंगे आपके सामने, उसके कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं होंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, आपको खूब समय मिलेगा, जितना समय आप चाहें उत्तर देने के लिए। अगर वो उत्तर सही हो गया तो आपको एक लाइफलाइन और मिल जाएगी, जिसका नाम है महाफ्लिप लाइफलाइन। महाफ्लिप वो लाइफलाइन है कि अगर कोई प्रश्न आया और आप उसको नहीं खेलना चाहती हैं, तो ये महाफ्लिप लाइफलाइन ले करके उस प्रश्न के बदले में दूसरे प्रश्न को खेल सकती हैं। पहले क्या होता था, एक सूची आती थी, बताते थे ये टॉपिक पे हमको अगला प्रश्न चाहिए, वो अब बंद हो गया है। अब कंप्यूटर जी जो है ये बहुत उदार हो गए हैं, ये आपके सामने 2 प्रश्न रखेंगे और आपको फैसला करना है कि आप कौन से प्रश्न को खेलना चाहते हैं। जी सर। तो जो भी आप प्रश्न चुनेंगी वो फिर दूसरा जो प्रश्न है वो गायब हो जाएगा और उस प्रश्न के ऑप्शंस आएंगे। वो अगर सही हो गए आगे बढ़ जाएंगे आप। ठीक है कि नहीं? यस सर। ओके। महासवाल की एक बात हम आपको बता दें, दुर्भाग्यवश अगर आपका उत्तर गलत हो भी गया तो आप खेल में जीवित रहेंगी, केवल वो लाइफलाइन नहीं मिलेगी जिसका नाम है महाफ्लिप। ठीक है? ओके। ओके, तो कंप्यूटर महाशय महासवाल जो है प्रस्तुत किया जाए रुचिता जी के पर्दे पर। ढाकेश्वरी मंदिर किस देश की राजधानी में स्थित है? द ढाकेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सोचिए आराम से, क्या हो सकता है? सर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है सर। हाँ, सर बांग्लादेश। बांग्लादेश कह रहे हैं उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। वाह वाह, क्या बात है देवी जी। कितने सुंदर तरीके से आपने इसका उत्तर ढूंढा। वो नाम से ही पता चलता था। हमने हाँ, सोचा कि शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ढाकेश्वरी, हाँ। ढाका से आपने अनुमान लगाया। वेल प्लेड रुचिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो इन्होंने महासवाल का सही जवाब दे दिया है। वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट के सौजन्य से अपने लिए तीसरी लाइफलाइन महाफ्लिप को अनलॉक कर दिया। वाह क्या बात। ये तीसरी लाइफलाइन है महाफ्लिप। जब भी आप महाफ्लिप ऑप्शन लेंगे तो कंप्यूटर जी आपके सामने 2 प्रश्न रखेंगे और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट हैं उसे चुन कर ही अपना जवाब दे सकते हैं। राइट? न जाने क्यों जब हम आपको देखते हैं ना तो हमको ऐसे लगता है कि आपके मन के अंदर 1000 चीजें चल रही हैं। क्या ये सही है? जी सर। 1000 चीजें, 1000 बातें, 1000 ख्याल चल रहे हैं आपके मन में। क्या बताएं, किसी से ये पूछना कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में तो जरा अजीब लगता है।
लेकिन हम पूछ लेते हैं, आज अभी क्या आपके मन में लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर बहुत खुश हूँ सर। मेरी मम्मी ने सर मुझे बहुत फोर्स किया, हाँ। मोटिवेशन किया, जा तू केबीसी में जा सकते। मैंने तो पहले नहीं, हम जैसे लोग कहा इतने बड़े मंच में, टीवी में ही देखा था सर। उस दिन सर आप यहाँ से आए ना, हाँ। मैं उधर बैठी थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं टीवी देख रही हूँ। सर बहुत खुश हूँ सर आज। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग एक साथ रहते हैं हाँ सर। और हमारी जो टीम है ना केबीसी की, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता और हमारे जितने भी दर्शक हैं उसे देखें। तो जो वीडियो बनाया गया है कंप्यूटर जी इनके ऊपर, वो दिखाया जाए। एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। मुंबई एक सपनों का शहर है और सब बोलते हैं ना मुंबई में सबके सपने पूरे होते हैं, तो हमारे भी होंगे। मुंबई में धारावी एक ऐसी जगह है ना जो सबको जगह देती है। मेरे पापा पेशेंट केयर का काम करते हैं। जब से मुंबई आए हैं तब से वो रेंट पर ही रह रहे हैं। मेरे पापा का इनकम फिक्स नहीं है, रेंट भी नहीं जाता था टाइम पे, इसलिए घर चेंज होता था। रेंट पर रहना मतलब वो खुद का नहीं होता, वो रेंट का होता है, तो कभी ना कभी खाली करना पड़ता ही है, क्योंकि मुंबई के घर तो बहुत महंगे होते हैं। ये घर इतना छोटा है कि यहाँ बेड रखने की जगह ही नहीं है। हम कभी बेड पे सोए ही नहीं, 25 साल हो गए। तो वो भी एक सपना है, उसमें भी ऐड कर लो कि हम बेड पे भी सोना चाहते हैं। इसलिए मुझे अपना खुद का एड्रेस चाहिए, कि मेरा खुद का एक घर हो, मेरा परमानेंट एड्रेस हो, कि मेरे पापा वो बालकनी में बैठ के चाय पिए, पेपर पढ़े, वो मैं देखना चाहती हूँ। मैं तो पढ़ाई तो किया नहीं, मेरी जिंदगी तो ऐसी कट गई। तो यही सोचता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े और आगे बढ़ो। जब केबीसी में सिलेक्शन हुआ तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। केबीसी के माध्यम से आज मैं वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पापा मम्मी को लगता है कि मैं पूरा करूंगी। और सबकी प्रार्थना है आपके साथ कि जो भी आपके सपने हैं वो आज यहाँ से पूरे होकर के जाएं। ठीक है रुचिता जी? ओके। सर आप बोले बेड पे सोने का सपना, सर बाकियों के लिए वो छोटा सा सपना होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि 10 बाय 10 के रूम में कोई सामान रखने की जगह नहीं होती है सर, और इतनी आमदनी भी नहीं कि हम बड़ी चीज खरीद सके। इसलिए हमारे घर में कोई बड़ी चीज नहीं, कपबोर्ड हो गया, फ्रिज हो गया, बेड हो गया। ऐसी मेरे मम्मी का भी सपना है कि अच्छा घर हो, घर में फ्रिज हो। हम नहीं ले सकते सर वो, इसलिए मैं खुद का घर खरीदना चाहती हूँ और एक माँ बाप को एक छत देना चाहती हूँ सर, खुद का एड्रेस देना चाहती हूँ। बहुत कमरे सर चेंज किया अब तक भाड़े पे, खुद के घर में रहने का एहसास आज तक नहीं है। आप चाहती हैं कि आपका खुद का घर हो, एक जो सपना है आपके मन में वो पूरा हो, जी सर। और वो चीज़ें आपके पास आए जो आज तक अपने पूरी ज़िंदगी में ना देखी हों, और जो हम सब, ऐसा मैं मानता हूँ, सब जानते हैं कि हमारे लिए ये बहुत ही आम बात है। एक बिस्तर हो, एक फ्रिज हो, एक पंखा हो, एक वो हो, और कमरा ज़रा बड़ा हो, उसका एक पता हो,
और उसके बाद माताश्री के लिए वहाँ पर खाना वाना पकाने की जगह हो अच्छी सी। ये सब लोगों का सपना होता है। हमें बड़ी उम्मीद है रुचिता जी कि आज आपके जितने भी सपने हैं, हम सब की प्रार्थनाएं हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो पूरी हो जाएं। और सबका प्रेम है आपके प्रति। जितना भी आपने और आपके परिवार ने संघर्ष किया अपने जीवन में, वो एक बार सब पूरा हो जाए। ठीक है? ऐसे ही पूछ रहे हैं कि कितने पैसे लगेंगे कि आपका अपना घर हो? सर मुंबई में घर लेना तो बहुत महंगी हाँ, चीज है बहुत सर। महंगा होता है। कम से कम 25 लाख तो चाहिए ही सर। 25 लाख चाहिए हाँ, होता है जी। क्योंकि हाँ, सर मेरे पापा को तो पर डे 600 रुपया मिलते हैं सर। इतने में तो हम नहीं खरीद सकते ना घर। हाँ, हाँ। और केबीसी एक माध्यम है जो हम घर खरीद सकते हैं। चलिए, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ, सारी उम्मीदें और आशाएं सब लेकर के बैठे हैं कि आज आप यहाँ से जितनी भी आपके सपने हैं वो सब के सब पूरे हों। Thank you, छठा sir. प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। 50,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। ये रुचिता, आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिखाए गए नेताओं के देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्राओं में कौन सा शब्द समान है? जिस- What word is common to the currencies used by the countries whose leaders are shown? चित्र दिखाया जाएगा। देख लिया? हाँ सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए यूरो, बी फ्रैंक, सी पेसो, डी डॉलर। सर मुझे डॉलर लग रहा है सर। क्या लग रहा है? डॉलर। डॉलर ठीक लग रहा है? हाँ क्या करना चाहेंगे? सर लॉक। डी डॉलर कह रही है, सही होना चाहिए। बताइए सही है या नहीं? वेल प्लेड रुचिता, इज द राइट आंसर। क्या बात है। 50,000 रुपया जीत लिया है आपने। तो अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है। एंथनी एल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और वहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। और क्रिस लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, ये न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ भी चलता है। तो वेल प्लेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 1,00,000 रुपए का अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न। जुलाई 2026 तक के संदर्भ में केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? As of July 2026, who is the Union Minister of Communications? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी श्री अश्विनी वैष्णव, सी श्री शिवराज सिंह चौहान या डी श्री हरदीप सिंह पुरी। शिवराज सिंह चौहान तो कृषि मंत्री है सर। अश्विनी वैष्णव तो रेल मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम गैस मंत्री है। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? सोच लिया? प्लीज लॉक ए। ए बेता लगा दें? हाँ बहुत सोचने के बाद और एलिमिनेशन प्रोसेस का उपयोग करके उन्हें बोला ए पे ताला लगाया जाए। क्या बात है, अनबिलीवेबल यार। वेल प्लेड रुचिता जी। और जिस तरह से आपने खेला, वो जितने भी खिलाड़ी हैं हम उनसे कहेंगे ऐसे ही आपको खेलना होगा, सोच करके। और बार बार हम बोलते रहते हैं ना, सोचना पड़ेगा। तो ये इसलिए नहीं हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता, तो यही होगा। जी ऐसे दिमाग में ये एलिमिनेट करते जाते हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं और 2022 से
2024 तक केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे। रुचिता, 7 प्रश्न खेल करके आपने 1 लाख रुपया कमा लिया है। देखिए, हमको ऐसा बोलने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आपने अपने जीवन के बारे में इतनी सच्चाई के साथ बात की, तो हमारे लिए ऐसे ही पूछना बहुत आवश्यक हो जाता है। आवश्यक तो नहीं, हम जानना चाहेंगे कि आपने 1 लाख रुपया जीत लिया है। ये 1 लाख रुपया आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में क्या मायने रखता है? सर 1 लाख रुपए तो बहुत मायने रखते हैं सर, क्योंकि घर का रेंट देने में ही पैसा नहीं होता सर। इतनी पापा का सैलरी नहीं होती, सेविंग्स भी इतनी नहीं होती सर। घर का रेंट, घर का खर्चा इतना नहीं हो पाता सर। इतने तो पहली बार इतनी सेविंग्स हो रही है 1 लाख रुपए से। क्योंकि सर छोटी छोटी जो चीजें हैं जो हम कभी बर्थडे नहीं मनाते सर, क्योंकि इतनी पापा की कमाई नहीं थी। पापा को दिन का तो सर 600 रुपये मिलता है और केक लेने जाए तो 300 350 रुपये का आ जाता है सर। इतने में तो बर्थडे नहीं मनाते। अब भी मेरा बर्थडे हो गया सर 29 जून को। और कभी घूमने नहीं जाते सर, मुंबई के बाहर तो कभी घूमने गए ही नहीं, त्योहार भी नहीं मनाते सर। क्योंकि सर सेविंग्स होती है जो त्योहार में यूज करेंगे तो आगे क्या, जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे सर। इसलिए नए कपड़े हो गए, लाइटिंग्स हो गई सर, नहीं करते सर। बार बार आप ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं हमको, हम तो शर्मिंदा फील करते हैं। नहीं सर। लेकिन आपका दिल जो है वो बहुत अच्छा है। तो अब आपने कहा कि त्योहार भी आप नहीं मना सकती, क्योंकि त्योहार के दिन सब घरों में नए कपड़े बनते हैं, बड़ा दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आपके पास अब इतना धन आ गया है कि सारी चीजें आप कर पाएंगे। जी सर। और बहुत संभल के खेलिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं गलती हो जाए आपसे। 3 लाइफलाइन है आपके पास, ठीक है? यस सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक और चित्र दिखा करके ये एक प्रश्न बना है। चित्र में दिखाई गई तितली का नाम किस पक्षी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसके पंखों पर आंख जैसे विशिष्ट निशान होते हैं? The butterfly shown in the image is named after which bird because of the distinctive eye-like markings on its wings? पर पे उसके आंख जैसी चीज पर। चित्र दिखाया जाए देवी सज्जनों, ये रहा चित्र। ये तितली है। तो बहुत बड़ा जानवर लग रहा है, हैं? ऑप्शन देखिए रखता हूं आपके सामने। ए ऑस्ट्रिच, बी आउल, सी क्रो या डी पिजन? शुतुरमुर्ग, बी उल्लू, सी कौवा या डी कबूतर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी उल्लू। उल्लू Yes, लगा sir. दे ताला। यस सर। बी कह रहे हैं उल्लू पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। और सबकी प्रार्थना जो है इनको मिल रही है। ओके, वेल डन रुचिता। ऑलराइट रुचिता जी, 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है, यानी आपको एक गाना सुनाया जाएगा। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक के दूसरे शब्द का अर्थ इनमें से किस शब्द के समान है? जी सर। समझ गए? यस सर। Which of these words means the same as the second word in the title of the film from which this song is taken? पहले ऑडियो बजा देते हैं, सुनाया जाए भाई।
ये गाना था। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक के दूसरे शब्द का अर्थ इनमें से किस शब्द के समान है? ए लेखक, बी रसोई, सी राजा या डी चोर? पिक्चर का नाम सोच लिया होगा आपने। सर ये ज्वेल थीफ पिक्चर का गाना है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी चोर। डी चोर पे करें ताल लगाने के लिए। यस, वेल प्लेड। फिल्म ज्वेल थीफ 1967 में बनी थी। गायक किशोर कुमार जी थे और संगीत निर्देशक थे एच.डी. बर्मन और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब। और बहुत सुंदर फिल्म थी और बहुत सुंदर गाने भी इसमें थे। एच.डी. बर्मन साहब, अद्भुत उनका ज्ञान था संगीत के प्रति। एच.डी. बर्मन पंचम दा के पिताश्री। एक बात बताएं आपको, आप खेल तो अच्छा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप खेल रहे हैं वो हमें बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आप सोच लेती हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। और जितने भी खिलाड़ी अभी उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ जब आएंगे तो आप देख लीजिए कि इसी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सही उत्तर भी मिल सकता है। जी सर। कि ये तो नहीं मिलता है जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी नहीं मिलता है। अब इन दोनों में से है, देखिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो ये हो जाए, फिर जा करके सही उत्तर आ जाता है। तो आप बहुत सही तरीके से खेल रहे हैं। ओके, अब देवी जी 10वां प्रश्न आ गया है 5 लाख रुपए का। इसको अगर आपने जीत लिया तो 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। ये मिनिमम है, इसके बाद कुछ भी हो, हारे जीते कुछ भी हो, 5 लाख नहीं बदलेगा। जी सर। इसलिए इसका उत्तर देना बहुत आवश्यक है। और ये प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक छोटा सा परिवर्तन होगा जिसमें अवसर मिलेगा आपको एक और लाइफलाइन लेने का। ठीक है? यस। तो पहले ये 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग प्रदेश की कौन सी चित्रकला जिसके नाम का अर्थ बक्सा है मुख्य रूप से गुलाबी, हरा और पीले रंगों का उपयोग करती है? Which painting tradition from Andhra Pradesh, whose name means box, mainly uses pink, green and yellow? और आपके विकल्प ये रहे। ए सौरा, बी सांची, सी मंजूषा या डी फड़? अंग प्रदेश की कौन सी चित्रकला जिसके नाम का अर्थ बक्सा है मुख्य रूप से गुलाबी, हरा और पीले रंगों का उपयोग करती? सर मुझे मंजूषा लग रहा है सर। मंजूषा लग रहा है आपको? श्योर नहीं हूँ सर मैं। हैं? श्योर नहीं हूँ सर। श्योर नहीं है? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपके पास वोटिंग मीटर होंगे। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए। अंग प्रदेश की कौन सी चित्रकला जिसके नाम का अर्थ बक्सा है मुख्य रूप से गुलाबी, हरा और पीले रंगों का उपयोग करती है? विच पेंटिंग ट्रेडिशन फ्रॉम Andhra Pradesh whose name means box mainly uses the pink, green and yellow colors? A सौरा, बी सांझी, सी मंजूषा या डी फड़? और आपका समय 15 सेकंड मिलेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिले हैं 28, बी को मिले हैं 7, सी को मिले हैं 58% और डी को मिले हैं 7। सबसे ज्यादा मिला है सी मंजूषा को। हाँ सर। वहां आपका भी ध्यान जा रहा था शायद। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी हैं? इसलिए। हाँ। रिस्क हाँ। नहीं लेना चाहती थी इसलिए लाइफलाइन दिया सर। तो क्या करेंगी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी मंजूषा पे ताल लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। वाह। थैंक यू। थैंक यू। तो इन्होंने ऑडियंस पोल का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। और कंप्यूटर जी, हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मंजूषा मूल रूप से विषहरी पूजा है।
और उसके दौरान बक्से पर बनाए जाने वाला एक पटचित्र यानी कि स्क्रोल पेंटिंग होती है, और वो वहीं से। कैसे पता चला आप लोगों को? इतना बड़ा कठिन था ये तो। अब भाई साहब बोल रहे अरे ये तो बड़ी आसान बात थी, हमको पता था। रुचिता जी 5 लाख रुपया जीत लिया है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और ये चेक आ रहा है आपके नाम 5 लाख रुपए का। वेल प्लेड रुचिता जी, बहुत बहुत बधाई आप। 5 लाख रुपया आएगा। बहुत अद्भुत खेल खेला है आपने। पिताश्री से मैं पूछना चाह रहा हूं कि दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है बेटी ने और 5 लाख रुपया जीत लिया है। ऐसे मौके पर आप अपनी बेटी को क्या कहना चाहेंगे? बेटी बहुत अच्छी है सर मेरी, जी जी पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छी है। जी 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 हाँ, उसको पढ़ाई के लिए तो कभी बोलना ही नहीं पड़ा बचपन से। जी जी जी। जब बस स्कूल में जाने के तब से आज तक कभी बोला नहीं कि तू पढ़ाई कर, कुछ कर, कभी नहीं बोलना पड़े। वो अपने आप जाती थी? अपने आप, वाह। पढ़ाई भी अपने आप करने की खुद सब। वो कॉलेज में जाती थी, कॉलेज में हाँ हाँ तब हम बस में उसको बस के लिए पैसा देते थे। जी जी जी। तो एक दिन हमारे पास पैसा नहीं था, हाँ तो उसने अपने बैग से निकाल के मेरे को 200 रुपया दे दिए। मैं बोला ये पैसा आया कहाँ से? बोले मैं रोज चल के जाने। बस में नहीं जाती थी? नहीं जाती। और बस का किराया ये संभाल लेती थी और पैदल जाती थी? हाँ, कॉलेज जा चल के जाने को। सर बेटी आपकी अद्भुत है और यही वजह है कि आज आप यहाँ बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में आपने 5 लाख रुपए जीत लिया। ऐसे ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं देवियों सज्जनों इनके बारे में, बोला नहीं जाता कि क्या कहें इनके बारे में। एक तो इनका ज्ञान जो है वो बहुत सुंदर है, दूसरा ये कि जिन परिस्थितियों से ये गुजरी हैं उन सब को पार करने के लिए इनको लगा कि अगर हम अपना ज्ञान जो है बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि केबीसी में जा करके कुछ रुपया पैसा कमा लेंगे, और वही हो रहा है। देखिए 5 लाख रुपया जीत लिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। और थैंक यू सर। अब आपको बता दें रुचिता जी, यहाँ पर एक छोटा सा खेल और होता है जिसका नाम है सुपर संदूक। यस। तो अब बारी आ गई है सुपर संदूक की। यहाँ पर देखिए वो छप गया होगा उसका नक्शा, थोड़ी बहुत जानकारी होगी आपको इसकी। 10 प्रश्न आएंगे एक एक करके बड़ी जल्दी जल्दी, और 90 सेकंड के अंदर वो 10 प्रश्न पढ़े जाएंगे। आपको उत्तर देते जाना है उसका। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलते हैं 10,000 रुपए। और यदि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया या 5 से ज्यादा प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो जो भी आपकी जीती हुई रकम होगी, जैसे मान लीजिए 7 प्रश्न हो गए या 8 प्रश्न सही हो गए, तो आपको मिले 80,000 रुपए। वो 80,000 रुपए हम बैंक में डाल देंगे। फिर आपको निर्णय लेना है कि वो पैसे बैंक में रहे या आपके लिए एक नई लाइफलाइन जो है वो जिंदा हो जाती है 50-50। तो वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा जी सर। कि बैंक में चाहिए पैसे या 50-50 लाइफलाइन चाहिए। 50-50 लाइफलाइन अगर आपने ले लिया तो हम जो पहले कह रहे थे ना कि 4 लाइफलाइन आएंगी, तो देखिए वो चारों हो जाएंगे। ठीक है? ओके सर। कहीं भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप पास बोल दीजिएगा, हम अगला प्रश्न डालेंगे, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी बोलना हाँ, पड़ता है। और सोच समझ करके खेलिएगा। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी सर में? हिंदी में। हिंदी में पढ़ूं, ओके। तो कंप्यूटर जी लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी रुचिता Yes. जी? 90 सेकंड आपके। रुचिता जी शुरू होते हैं अब। किस राज्य की राजधानी को गुलाबी नगरी? राजस्थान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस व्यक्ति का जन्म 19 से शुरू होने वाले वर्ष में हुआ था? रविंद्रनाथ पंडित ठाकुर? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, वो गलत हो गया। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र पानी से भरे? जलतरंग। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर मुंबई मुंबा में देवी। स्थित? बिल्कुल सही, मुंबा देवी। भारत के इनमें से कौन से राष्ट्रपति उड़ीसा से हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी साड़ी आंध्र प्रदेश से है? कांजीवरम? कांजीवरम। नहीं, गलत निकला वो। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर प्रतिवर्ष किस देश में अमेरिका। आयोजित? करेक्ट। अगला, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस? हरियाणा। हैं? हरियाणा। हरियाणा, बिल्कुल सही कहा आपने। अभिजीत बनर्जी को
इनमें से कौन सा नोबेल। नोबेल पुरस्कार बिल्कुल सही। इनमें से क्या एक महाजनपद अवंती। था? अवंती। अवंती। बधाई, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। वेल प्लेड रुचिता जी। तो 8 प्रश्नों का सही उत्तर हुआ, 80,000 रुपया जीत गई आप। तो ये 80,000 रुपये पहले तो हम आपके बैंक में जमा कर देते हैं। ये है यूपीआई का। अरे जहां गलत हो गई थी बता दें आपको, इनमें से किस व्यक्ति का जन्म 19 से शुरू होने वाले वर्ष में हुआ था? विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। और एक जगह गलत हो गई थी कि इनमें से कौन सी साड़ी आंध्र प्रदेश में है? आपने कहा कांजीवरम नहीं, उपदा जामदानी। उपदा जामदानी, ये मालूम था आपको? हमने तो पहली दफा सुना ये। सर मालूम था, गड़बड़ी में भूल गए। ओह अच्छा अच्छा। आप लोगों में से किसी को पता था? नहीं पता था। अच्छा, वो आप नहीं खेल रहे हैं वरना आप ओके। तो ये है यूपीआई का ऐप है, चयन हो गया और यहाँ हम भर देंगे 80,000 रुपया। 1 2 3 4, 80,000 रुपया भर दिया, इसको भेज दिया, सेंड किया, पिन डालना पड़ता है, सबमिट किया, 80,000 रुपया आपके बैंक में पहुंच गए इसी वक्त, ये यूपीआई के द्वारा। इसीलिए तो कहते हैं कि समझदार बनिए और यूपीआई कीजिए। और ये यूपीआई जो है बड़ा प्रचलित हो गया है आजकल, न केवल हमारे देश में, वह विदेश में भी चल रहा है। बहुत बड़े बड़े देश जो यूरोप के हैं, वहाँ पर मिडिल ईस्ट में बहुत से देश हैं, वो यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। तो अब ये 80,000 रुपये बैंक में आ गए। अब आपको निर्णय लेना है, ये 80,000 बैंक में रहे या आप एक नई लाइफलाइन लेना चाहेंगे जिसका शीर्षक है 50-50। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहती लाइफलाइन लेंगे, ओके। कबीर महाशय लाइफलाइन 50-50 जो है वो लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए रुचिजा जी के लिए। वाह क्या बात। तो 50-50 आपने ले लिया। अब देखिए आपके पास 3 लाइफलाइन हो गई। जी सर। देव सज्जन, खेल में सुरक्षित रहने का ये विशेष अवसर इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा मिला है। और पिताश्री कह रहे थे, जब आपकी पढ़ाई लिखाई होती है तो बस आप किसी और के बारे में नहीं सोचती हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करती हैं। तो ये जो आप इम्तिहान करने जा रही हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई अलग करनी पड़ती है? नहीं सर, सर उसके कोचिंग क्लासेस होते हैं, पर मैं नहीं ज्वाइन कर रही क्योंकि फीस ज़्यादा होती है सर। हमारे एरिया में जो कॉमन वाईफाई है, यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं पढ़ाई के, उससे रिलेटेड एग्जाम के, तो मैं डाउनलोड करती हूँ और फिर मैं पढ़ाई करती हूँ सर उससे। लेकिन अब तो आपकी ऐसी स्थिति है कि 4-5 जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो वहां खड़े रहेंगे आपके घर के बाहर नौकरी लेकर के कि हमको बुलाइए, हम आपको सिखाएंगे, शिक्षा देंगे कैसे इम्तिहान पास होता है। और किताबें वगैरह? सर किताबें तो मैं खुद हाथ से लिखती हूँ सर, बुक्स जो आर्टिकल्स होते हैं, हाँ। मुझे यूट्यूब पे देख देख के ही मैं किताबें बनाई है सर। ओह, एक भी किताब नहीं है सर मेरे पास उस एग्जाम की। क्योंकि किताब नहीं खरीद पा नहीं रही थी सर। आप। अब पूरी लाइब्रेरी खड़ी हो जाएगी आपके घर में, एक अलग कमरा बनाना पड़ेगा आपको किताबें रखने के लिए, हैं? वेल डन रुचिता जी। थैंक यू सर। घर बनाना आपका एक बहुत ही बड़ा सपना रहा है हमेशा। परिवार के लिए कोई और ऐसा सपना आपने सोच रखा है? जी सर, क्योंकि सर मेरे मम्मी के पास कोई भी गहने नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन में भी नहीं जाती क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। बाकी की जो लेडीज अच्छे गहने साड़ी पहन कर आते हैं, हाँ। मम्मी के पास नहीं है तो मम्मी नहीं जाती। मुझे अच्छा नहीं लगता सर, जी जी। तो उसके लिए मैं साड़ी खरीदना चाहती हूँ, गहने खरीदना चाहती हूँ। मेरे पापा के लिए शर्ट पैंट खरीदना चाहती हूँ।
सब पूरा हो जाएगा आपका सपना। सब लोगों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत बधाई आपको रुचिता जी, और इसी तरह आपका जीवन जो है वो उज्जवल बने। और यहाँ आकर के इतने सालों की मेहनत पिताश्री की और आपकी जो एक जिज्ञासा है समाज के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, रहन सहन के बारे में, वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सर। और यही आशा लेकर के आप आए थे, और जब से आपने अपने आप के बारे में बताना शुरू किया है, हम सब लोग बहुत ही प्रभावित तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं भावुक भी हैं हम आपके लिए बहुत, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो अपने जीवन में इतना संघर्ष कर रहे हैं। और आज जहां आप बैठी हैं, आपने कुछ ही मिनटों में आपने 5 लाख रुपया जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो ये तो आपने रुचिता जी, ये तो आपने परिवार के लिए सोच लिया, भाई के लिए घी पहुंच गया है 2 साल का भंडार, और अपने बारे में आपने नहीं सोचा कि आप क्या नहीं करना सर, चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं इसमें से चाहिए। मेरा 1 रुपया भी सर मुझे नहीं चाहिए, उनके लिए सब। और कुछ तो ले लीजिए आप। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, उनका आशीर्वाद ही काफी है। आशीर्वाद तो उनका है, हाँ सर। लेकिन इतना रुपया ले करके आप कुछ खरीद ड्रेस लीजिए लूंगी, अपने। ड्रेस लूंगी अच्छा सा एक। क्या कहें, हम लोग सब इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं आपको मिल करके कि शब्द नहीं है कि किस तरह वर्णन करें आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में। ओके, चलिए रुचिता जी आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख रुपए का, इसको खेलिएगा जरूर। यस सर। भले ही अगर गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगी नहीं आप। 5 लाख तो आपने जीत लिया है, तो ये मस्ट प्ले क्वेश्चन होता है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, और आपके पास 3 लाइफ लाइन है। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं भी आपको संदेह हो आपके मन में, लाइफ लाइन ले लीजिए। ओके सर। 7.5 लाख रुपए जीतने के लिए 11वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। 2026 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल की दोनों फाइनलिस्ट किस देश से थी? बोथ द फाइनलिस्ट इन द विमेन्स सिंगल चैंपियनशिप इन द ईयर 2026 एट विंबलडन वर फ्रॉम विच कंट्री? यस सर। ऑप्शन देखिए। ए यूएसए, बी रशिया, सी चेक रिपब्लिक, डी बेलारूस। अमेरिका, रूस, चेक गणराज्य या बेलारूस? सर मुझे चेक गणराज्य लग रहा है हैं? सर। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है। हाँ। ओके, सी पे ताला लगाया जाए। चेक रिपब्लिक। आपको कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर पढ़ा है सर। आपने पढ़ा हुआ है ये? खेल देखा है आपने इनका कि कौन है ये दोनों? सर नाम तो याद, लिंडा कुछ करके नाम है, पढ़ा है सर, पढ़ा लगता है सर। चलिए, नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं। 7.5 लाख रुपया तो जीत लिया। My God, how is he playing so well? That's unbelievable. कमेटी जी, हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा फाइनल में पहुंची थी, और लिंडा ने ये मैच जीता था। दोनों ही खिलाड़ी चेक रिपब्लिक से। कैसी परिस्थितियों में आप रहती हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो अच्छे खासे इंसान जो पढ़े लिखे होते हैं और जो अच्छे घरों में रहते हैं, सब उनको नहीं मालूम होगा ये। आपको सब पता है। और जो आपके पिताश्री कहते हैं ना कि वो बचपन से सिर्फ पढ़ाई करना चाहती थी, वो अब देखिए सही निकल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको रुचिता। थैंक यू सर। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है 12.5 लाख रुपयों का। ये है 12वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला
सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान कौन सा है? What is the United Nations highest environmental honor called? ऑप्शन देखिए. A, अर्थ शॉट प्राइज. B, चैंपियंस ऑफ द अर्थ. C, हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट. D, ब्लू प्लैनेट प्राइज. अर्थ शॉट पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट या डी, ब्लू प्लैनेट प्राइज. 3 लाइफलाइन है आपके पास. समय है, सोच समझ के आपने अभी तक खेला है, आगे भी ऐसे ही खेलिए. कहीं भी आपको संकोच हो, जरा सा लाइफलाइन ले लीजिए. सर बी लग रहा है सर मुझे, चैंपियंस ऑफ द अर्थ. बी लग रहा है आपको. ओके, क्या करना चाहेंगे? सर बी लॉक, चैंपियंस ऑफ द अर्थ. सोच लिया है? कठिन प्रश्न है, लेकिन आपने सोच के कहा है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ बी पे ताला लगना चाहिए. लगा दिया जाए? यस सर. 3 तो लाइफलाइन थी आपके पास. लालच और संतुष्टि, 2 चीजें यहां पर आती हैं. लालच रहती है कि ऊपर जाएं, और संतुष्टि रहती है कि जितना जीत लिया 7.5 लाख रुपया अभी वो हमारे लिए बहुत है. 5 लाख आपको निश्चित हो गया था. आपने बिना लाइफलाइन लिए बोल दिया चैंपियंस ऑफ द अर्थ. क्या लगा आपको, ये कैसे होना चाहिए? सर डांट रहे हैं हम आपको, और डांट इसलिए रहे हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि आप 12.5 लाख रुपया जीत गए. कौन है आप, कहां से आई हैं, बताइए. आप इतना डराते कठिन बहुत हो प्रश्न. सर, हैं? डराते बहुत हो. हम डरा नहीं रहे हैं, हमको इतना ताज्जुब हो रहा है कि बहुत से कम लोग होंगे जो इसका उत्तर जानते होंगे, और जो सबसे बड़ा उल्लू गधा है वो आपके सामने बैठा, उसको नहीं कुछ नहीं सर. मालूम क्या है. इसका उत्तर ही नहीं मालूम हमको क्या होना चाहिए. आपने उसका जवाब दे दिया, और आपने ये जितना भी है ये यूट्यूब से आपने सीखा है. यस. तो ये यूट्यूब जो आपके आसपास लोग होते हैं उनका वाईफाई है, उसी से हाँ सर, आपको मिलता कॉमन है. वाईफाई हैं? है सर, कॉमन वाईफाई है Common सर. Wi-Fi है. और उस पे डाउनलोड करने के वीडियो हाँ. यूट्यूब के, और फिर बाद में पढ़ाई करने का रात में उसके. और साधन नहीं है आपके पास कि आपके घर में आपका अपना वाईफाई हो. यस सर. अब आप एक बहुत बड़ा घर बनाइए, माता पिता के लिए अलग, भाई के लिए अलग, अपने लिए 2-3 कमरा रखिएगा, और एक में सिर्फ किताबें होंगी, और प्रत्येक कमरे में वाईफाई होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी कमरे में जाएं तो आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकें. ठीक है रुचिता Yes, जी? sir. ओके, वेल डन. ये जो आपने अभी उत्तर दिया ना चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कुछ सूचना दे दीजिए कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ हर साल यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान होता है. उनको एक पुरस्कार दिया जाता है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2018 में यह सम्मान दिया गया था, सर्वोच्च पुरस्कार. ओके, अब जी हाँ, अब आ गया है 13वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए. और यहाँ जब आप आई थी तो आपने कहा था कि घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं मुंबई में. 3 तो लाइफलाइन है अभी भी जिंदा, ध्यान रखिएगा. 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा. कोलकाता में अब विजय दुर्ग कहे जाने वाले फोर्ट विलियम का नाम मूल रूप से किस शासक के नाम पर रखा गया था? फोर्ट विलियम इन कोलकाता, now renamed Vijay Durg, was originally named after which ruler? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने. A, विलियम ऑफ ऑरेंज. B, विलियम रूफस. C, विलियम द कॉन्करर. D,
विलियम द साइलेंट। 3 लाइफलाइन है, संकेत सूचक है, महाफ्लिप है, 50-50 है और सर, 13वां मुझे- प्रश्न है 25 लाख का। सर मुझे विलियम ऑफ ऑरेंज लग रहा है सर। तो ये क्या किया जाए? सर लॉक विलियम ऑफ ऑरेंज। सोच लिया? यस। नहीं सर, 50-50। 50-50 करना चाह रहे हाँ हैं? बदल दिया आपने अपना। हाँ। ऑलराइट, कमेटी महाशय 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। और जो 2 गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। बचा है विलियम ऑफ ऑरेंज एंड विलियम द कॉन्करर। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक ऑप्शन है विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज। ए विलियम ऑफ ऑरेंज पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। उत्तर बिल्कुल सही निकाला है। ओह वाह! ना भी लेती लाइफलाइन तो बिल्कुल सही निकलता। अनुमान आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे था, लेकिन सोचा आपने बिल्कुल सही। ये 17वीं सदी में बनाया गया था, 17th सेंचुरी में, और जब विलियम ऑफ ऑरेंज इंग्लैंड के राजा थे। विलियम ऑफ ऑरेंज इंग्लैंड के राजा थे, इसीलिए ये उनके नाम पर पड़ा। और अभी भी देखिए 2 लाइफलाइन बाकी है जी। और एक प्रश्न के बाद 1 करोड़ रुपया आ जाएगा हाँ सर। अगर आपने सही खेला तो। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, ऐसा लग रहा है सपने में हूँ। ऐसा लग रहा है। मम्मी उठाएगी अब उठ जा। ये बिल्कुल हम सब के लिए एक सपना भी लग रहा है। हमने कभी अनुमान नहीं लगाया था, जिस तरह आपने बताया अपनी परिस्थितियों के बारे में, वो इतनी जल्दी और इतनी तन्मयता के साथ 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए जो है अपनी बुद्धि से, और ये मुझे लगता है ये 50-50 भी बच जाता था आपका। थोड़ा सा आपने जो इसका अनुमान लगाया था वो थोड़ा गलत था। हाँ, गलत था। लेकिन नाम तो एकदम सही था। ओके देव सज्जनों, अब रुचिता जी के लिए हम 50 लाख का प्रश्न रखेंगे। ये है 14वां प्रश्न, 14th क्वेश्चन। 50 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। वो जैसे ही हम कुछ बोलने जाते हैं वो ये हूटर बच जाता है। तो रुचिता जी, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। कल फिर आपके साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जब आप वापस आएंगे तो आप खेलेंगे। पहला प्रश्न आपका होगा 50 लाख रुपए का, और आप हैं 2 प्रश्न दूर 1 करोड़ से, और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। अगर आपने उनका सही उपयोग किया तो इस सीजन की आप पहली करोड़पति बन जाइएगा। और देवियों सज्जनों, क्या बात करें, हम आज का कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। तो आपसे हम अब विदा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि कल जो है इनके लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। 50 लाख रुपए जीतने के अवसर हैं आपके पास, क्योंकि 2 लाइफलाइन अभी भी जिंदा हैं। तो आपसे हम विदाई लेते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद आप सब लोगों का। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।